हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है स्नेहलता और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद मी पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर 1। इसका पार्ट फर्स्ट बन चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है उसका पार्ट 2। तो इसमें हम सूरदास के पद 3 और 4 पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको इसका थोड़ी जानकारी दे देती हूँ। तो इस हमारे ये जो पद हैं ये सुर सागर के भ्रमण गीत से लिए गए हैं। और इन पदों में जब ये बताया गया है, जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो गोपियाँ उन्हें बहुत याद करती हैं और श्री कृष्ण का आने का इंतज़ार कर रही होती हैं। तो श्री कृष्ण स्वयं नहीं आते हैं। श्री कृष्ण अपने मित्र ऊधो को भेज देते हैं, वो भी योग ज्ञान का संदेश लेकर और ब्रह्मा का संदेश लेकर। तो गोपियाँ यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा वो हो जाती हैं, गुस्सा हो जाती हैं और ऊधो पर ही व्यंग करने लगती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पद 3। अब आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे पंक्तियाँ आ रही होंगी। चलिए पढ़ते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नन नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस, निसी कहना कहना जपरी। तो आपको इन पंक्तियों में बताया गया है, गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि ऊधो, जिस प्रकार हारिल का पक्षी एक लकड़ी के सहारे अपना जीवन व्यतीत करता है, एक लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को अपने जीवन का एकमात्र सहारा मानती हैं और उन्हें ही अपने जीवन का आधार मानती हैं। और वो कहती हैं ऊधो से कि हमने अपने मन क्रम वचन से नंद पुत्र श्री कृष्ण को अपना माना है और उन्हें ही अब हम अपने जीवन का आधार मानती हैं। फिर आगे इसमें लिखा है कि गोपियाँ कहती हैं कि वो जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, अपने सपनों में भी सिर्फ कान्हा कान्हा नाम जपती रहती हैं। तो देखते हैं फिर से। गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल का पक्षी एक लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के लिए जीने का आधार हैं। उन्होंने अपने मन क्रम और वचनों से नंद बाबा के पुत्र जो कि श्री कृष्ण हैं, उन्हें गोपियों ने अपना मान लिया है। अब वह जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, अपने सपनों में भी, और यहाँ तक कि उनके रोम रोम में है जो कृष्ण नाम बस चुका है और वो अब सिर्फ कृष्ण कृष्ण नाम जपती रहती हैं। अब हम आगे अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर पंक्तियाँ आ रही होंगी। चलिए इन्हें पढ़ते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककड़ी, सो तू विधाई हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, यह तो सुर ले सौंपो तिन्हीं जिनके मन चक्री। अब गोपियाँ कहती हैं ऊधो से कि ऊधो जो उनके लिए संदेश लेकर आए हैं, योग ज्ञान और ब्रह्मा का जो संदेश लेकर आए हैं, उन्हें वो करवी ककड़ी के समान लगता है। तो गोपियाँ ऊधो से यही बात कहती हैं कि आप जो हमारे लिए ये संदेश लेकर आए हैं, ये हमारे लिए करवी ककड़ी के समान है। और फिर वो आगे कहती हैं कि आप हमें ऐसा संदेश सुना रहे हैं जो कि हमने सुना भी नहीं है, ना ही इसे कभी पहले देखा है और ना ही इसे कभी पहले भोगा है। और फिर गोपियाँ कहती है कि ऐसा जो ये आपने संदेश हमें सुनाया है, ऐसा संदेश तो आपको उन्हें जाकर सुनाना चाहिए जिनका मन चक्री के समान है और जिनका मन उनके वश में स्वयं नहीं है। तो देखिए, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ पूरा। वो कहती हैं कि आप जो हमें संदेश सुना रहे हैं, इसके बारे में ना तो हमने कभी पहले सुना है, ना देखा है और ना कभी इसको भोगा है। आप जो यह संदेश लाए हैं वह उन्हें जाकर सौंप दीजिए, यानी उन्हें जाकर सुना दीजिए जिनका मन चंचल हो और उनके वश में ना हो। और गोपियाँ स्वयं के लिए कहती हैं कि हमारा मन तो हमारे वश में है, हमने अपना मन कृष्ण जी को सौंप दिया है। तो हमारा मन तो हमारे वश में है, हमारा मन हमारे कृष्ण जी के पास है, सिर्फ हमारा मन श्री कृष्ण जी में लगा रहता है, तो हमारा मन हमारे वश में है। तो कृपया करके आप हमें ये संदेश ना सुनाएं। तो अब चलिए इसका चौथा पद पढ़ते हैं हम। देखिए, आपकी स्क्रीन पर पंक्तियां आ गई होंगी। चलिए अब इन्हें पढ़ते हैं।
हरी है राजनीति पढ़ी आए, सुमझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक तो अति चातुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। अब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जो हरि हैं, हरि वो यहाँ पर श्री कृष्ण जी को कह रही हैं कि जो हरि हैं उन्होंने तो अब मथुरा जाकर राजनीति पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, मतलब राजनीति पढ़ने लग गए हैं। और अब जो मतलब उन्होंने समाचार हमारे लिए भेजा है, देखिए वो कैसे समाचार हमारे लिए भेज रहे हैं। एक तो अति चातुर पहले ही, मतलब वो कहती है कि पहले से तो श्री कृष्ण इतने चतुर थे, पर अब तो उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ चुके हैं, तो अब वो और चतुर हो गए हैं। तभी तो देखो उन्हें पता है कि ऐसा संदेश सुनकर गोपियों को दुख होगा, परंतु उन्होंने फिर भी ऐसा संदेश उनके लिए भेजा है। और फिर वो कहती है बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। मतलब कि उनकी इतनी बड़ी बुद्धि है कि उन्हें यह सब पहले से ही पता है कि गोपियों को इस बात को सुनकर दुख होगा, फिर भी उन्होंने ये संदेश हमारे लिए भेज दिया है। आगे हम देखते हैं इनकी पंक्तियों में, ऊधो भले लोग आगे के, पर हिलत डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाइए, चलते जू हूते चुराए। तो इन दो पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव आप तो एकदम सही कार्य कर रहे हैं, आपको तो दूसरे के कार्य करने में अच्छा लगता है, आनंद आता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है कि आप हमारे लिए संदेश लेकर आए हैं, इसमें सारा दोष तो श्री कृष्ण जी का है। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि अगर आप अब मथुरा जाएंगे तो श्री कृष्ण से ये कहिएगा कि जो उन्होंने हमारा मन चुरा लिया है मथुरा जाते समय, अगर श्री कृष्ण जी ये चाहते हैं कि हम उनका नाम जपना छोड़ दें या उनसे प्रेम करना छोड़ दें, तो उनसे कहिएगा कि जो वो मथुरा जाते समय जो वो हमारा मन, हमारा दिल, हमारा हृदय अपने साथ ले गए थे, उसे वापस कर दें, तो हम उनका नाम जपना, उनको याद करना, उनसे प्रेम करना छोड़ देंगे। ते क्यों अनित करे आपुन, जे और अनित छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाही सताहे। यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण जी के लिए कहती हैं कि श्री कृष्ण जी जब मथुरा गए थे तो वो अत्याचारियों को दंड देने के लिए मथुरा गए थे, और अब देखिए वो खुद अत्याचारी का काम कर रहे हैं, खुद अत्याचार कर रहे हैं। और वो गोपियाँ अपने आप को प्रजा बताते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण जी तो राजा हैं, और राजा का धर्म होता है कि वह प्रजा के हित में कार्य करे और प्रजा का ख्याल रखे। परंतु अब श्री कृष्ण जी तो हमें सता रहे हैं। वो यहाँ पर अपने आप को प्रजा बताते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण जी अब हमें सता रहे हैं, मतलब वह अपने राजधर्म का पालन नहीं कर रहे। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार इसकी फिर से फुल एक्सप्लेनेशन करती हूँ। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण जी ने तो राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ बात करती हुई व्यंग पूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि है जो वो बढ़ गई है। तभी तो उन्हें हमारे बारे में पता होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भिजवाया। उन्हें पता था कि यह सुनकर हमें बहुत दुख होगा, फिर भी उन्होंने हमारे लिए यह संदेश भिजवाया। और फिर वो उद्धव जी को कहती हैं कि उद्धव जी इसमें आपका कोई दोष नहीं है, यह मतलब आपको तो दूसरों का कार्य करने में, दूसरों को भला करने में आपको आनंद आता है, आप तो बस अपना कार्य कर रहे हैं। और कहती हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा श्री कृष्ण जी से, यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वह वापस कर दें, जिससे कि गोपियाँ श्री कृष्ण जी से प्रेम, उन्हें याद करना छोड़ देंगी। और फिर गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण जी गए तो थे मथुरा अत्याचारियों को दंड करने के लिए, परंतु अब वे स्वयं अत्याचार कर रहे हैं। और कहती हैं कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वह प्रजा के हित में कार्य करे, प्रजा का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाए। पर अब वह तो राजधर्म कर रहे हैं, मतलब कि वो अपने राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों से पीछे मुड़ रहे हैं और वो हमें सता रहे हैं।
आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों पद बहुत अच्छे से समझ आ गए हों। अगर आपको ये पद अच्छे से समझ आए हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यह चैप्टर है वो अच्छे से समझ आए, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है कि टीचर्स आपको नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इसलिए हमने आपके लिए वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। इसका फर्स्ट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।